थोड़ी तेजपुर में आपके निरीक्षण देगा और अंदर आपने भी देखा इतनी बदतर हालत। और ये आपका संसदीय क्षेत्र है, मतलब ऐसी बुरी हालत और डॉक्टर भी अनुपस्थित, क्या कहेंगे? ये वो लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं नहीं रही, क्वार्टर खाली पड़े, बाहर के कोई रहना नहीं चाह रहे हैं। ये पर स्टाफ के डॉक्टर और ये भी तो होने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। डिलीवरी भी यही करवाते सर, हाँ आप लोग करा दो, यही करवाते सर, ये भी लोकल है सर, हमारे गांव के ही है, लोकल ही करवाते हैं सेवा। कर देखा उनके अंदर शौचालय की स्थिति खराब है, उनकी ऑफिस का ठिकाना नहीं है। ऑडिट रजिस्टर के अंदर जाके देखा, किसी बीसीएमओचन है, सीएमओचन है, किसी कभी यहाँ पर एक महीने के अंदर भी विजिट नहीं की। सज्जनगढ़ कैलाश डोडिया जी अपना सज्जनगढ़ के सब से उस टाइम सेफ्टी चलता था दूसरा के नाम अच्छा पानी नाम आ गए हो, पानी है वो पानी आ रहा है, कोटर में पानी कोटर में जा रहा है, कोटर में ये वाला ये क्या है? पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, वो बात ठीक है, पर स्टाफ के डॉक्टर और ये भी तो होने चाहिए, वो भी नहीं आ रहे। ये तो सरकार भी है क्या, ये तो सेवा दे रहे और भी हमारी खाली पड़ा सर, जाके देखो खाली पड़े। ये सेवा दे रही है, तो जो 60-70 से उठा रहे हैं वो तो आराम से घर पे सिग्नेचर कर रहे हैं, वो छोटे 3-4 साल से ये पूरी डिलीवरी यहाँ सेवा दे रही है। ये डिलीवरी भी यही करवाते सर, हाँ आप लोग करा दो, यही करवाते सर, ये भी लोकल है सर, हमारे गांव के ही है, लोकल ही करवाते हैं, सेवा देते हैं। बिल्कुल, कोई रोते आए तो क्या करे, खाली कहाँ से जाए करके सेवा दे रही है परिस्थिति में, क्या करे फिर ये करा देते। सर, ये आज यहाँ पर ये घोड़ी तेजपुर में आपके निरीक्षण देगा और अंदर आपने भी देखा इतनी बदतर हालत। और ये आपका संसदीय क्षेत्र है, मतलब ऐसी बुरी हालत और डॉक्टर भी अनुपस्थित, क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से चिकित्सा विभाग का जो डर्रा बैठा हुआ है वर्तमान समय के अंदर, ट्राइबल इलाके में पहले से ही थोड़ी स्थिति खराब थी, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार में जिस तरह से ऊपर से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, बांसवाड़ा के अंदर 2 सीएमएचओ बैठे हुए हैं आज, सिर्फ सीएमएचओ कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे जिले की चिकित्सा व्यवस्था क्या है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और आज ये आपके सामने ये चीजें देखने आ रही है कि यहाँ पर न डॉक्टर है, चलो ठीक है आज संडे है, लेकिन सुबह की ओपीडी होती है, और इससे पहले का भी हमने रजिस्टर देखा तो उस समय भी हालत खराब है। और यहाँ डॉक्टरों के रहने के लिए सुविधा क्वार्टर बने हुए, लेकिन क्वार्टरों में कोई नहीं रह रहा है। सरकार का लाखों रुपयों से क्वार्टर बने, उसका कहीं न कहीं कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, जो अंदर साफ सफाई जो होनी चाहिए, शौचालय की जो व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब बहुत भयंकर स्थिति है। और मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं मेरी ओर से प्रयास करूंगा कि जो छोटे मोटे पानी की सुविधा है वो कराने का, और साथ ही आज मैंने इनके ओपीडी का और जो स्टाफ रजिस्टर का और ये जो अव्यवस्था है इनका फोटो लिया है। हम लोग कलेक्टर साहब और सीएमएचओ दोनों से बात करेंगे और एक जांच कमेटी बना के जो भी जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई कराएंगे, और जो अव्यवस्था फैली हुई है अव्यवस्था को सुधार कराने का प्रयास रहेगा हमारा। ये एक बहुत बड़ा कस्बा है और यहाँ मतलब ये बहुत हार्ट भी गिरता है और बहुत अच्छा एरिया है, लेकिन अंदर आप महिलाओं से भी मिले और टॉयलेट वगैरह भी देखी। मतलब स्थिति ऐसी है कि मैं खुद बोल नहीं पा रहा, ये स्थिति है, इतनी भयंकर स्थिति बनी हुई है, इतनी खराब स्थिति है कि डिलीवरी महिला अंदर है लेकिन वहां पर कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि हमारे जो चौकीदार ने वो बेचारे सेवा देते हैं, जब प्रसव कराने के लिए महिला आती है तो वो यहीं अब लेट जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ के लोकल लोग जो है, जो अनट्रेन लोग हैं, वो मदद करके उनको प्रसव कराया जा रहा है। ये ऐसा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं रहा है, और विशेषकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही की वजह से स्थिति बनी हुई है। और ये यही नहीं, पूरे जिला के अंदर स्थिति बनी हुई है, जिला हॉस्पिटल की भी यही स्थिति बनी हुई है। हम लोग एक बार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारी सुधर जाए, काम कर ले, अगर नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन करेंगे, और जरूरत पड़े तो जिला मुख्यालय पे चिकित्सा सेवा को सुधारने के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ जो अनुपस्थित है डॉक्टर, उनके लिए क्या करने वाले हैं? इनके लिए मैंने अभी सीएमएचओ और कलेक्टर साहब दोनों को भेज दिया है, और इस पे हम कार्रवाई करवाएंगे।
कुछ अभी वो बता रहा था जैसे चौकीदार अनट्रेन है और किसी की मैं- हत्या भी हो गया, सब कोई मर के बेचारे देखो, महिला। चौकीदार साहब उनकी सेवा दे रहे हैं, आसपास के जो भी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। इनके कार्य क्षेत्र का जो काम नहीं है वो भी कर रहे हैं, वो मजबूरी है। अगर ये कल उठा के कहेंगे तुम लोग मत करो, तो जो जो प्रेग्नेंट महिला यहाँ पर आ रही है वो कहाँ जाएगी? तो लेकिन वो जो मर रही उनका जिम्मेदार कौन है? उनके जिम्मेदार यहाँ का वर्तमान जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं है। मैंने विजिट रजिस्टर देखा, विजिट रजिस्टर में कोई हवाला नहीं है, बीसीएमएचओ कौन है, सीएमएचओ कौन है। जिम्मेदारी रहती है बीसीएमएचओ की कम से कम हर सप्ताह में एक आधी विजिट करे पीएससी सीएससी की, लेकिन विजिट रजिस्टर में कोई कुछ नहीं है। मतलब सीएमएचओ बीसीएमएचओ की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ स्थिति बनी हुई है। और हम लोग प्रयास करेंगे, सुधार लाएंगे, अवश्य सुधार लाएंगे, और बांसवाड़ा नहीं के सुधार आता है तो कार्रवाई कराएंगे। बांसवाड़ा के मेन अस्पताल में भी आपने देखा, वहां पे भी कुछ ऐसी असुविधाएं मिली। और ये घोड़ी तेजपुर जैसा एक बड़ा मार्केट है। ये सारा का सारा यही पूरे राजस्थान में वर्तमान सरकार में स्थिति बनी हुई है। ये सारा का सारा यही प्लांट है कि ताकि निजीकरण की ओर बढ़ावा जाए। सरकारी मशीनरी, सरकारी सिस्टम, सरकारी संस्थाएं खत्म करने का एजेंडा है। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्था नहीं रहेगी तो स्वाभाविक है लोग प्राइवेट में जाएंगे। ये प्राइवेट की ओर मोड़ने का एक तरीका है, ताकि सरकारी में जो, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है, बिल्कुल बेचारा गरीब है वो आके बैठ रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि उनको लग रहा है व्यवस्था नहीं मिल रही तो वो प्राइवेट में जा रहा है। मतलब ये एक प्री प्लान है कि सरकारी सिस्टम को खत्म करने का तरीका है, लेकिन हम रहते हुए इस इलाके में सरकारी सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे। चौकीदार जी, एक और सवाल लास्ट, आप ये कह रहे थे कि यहाँ पानी की सुविधा नहीं, और भाई साहब बता रहे बाहर ये ट्यूबवेल लगा रखा है लेकिन अंदर पानी नहीं है और इस वजह से समस्या आ रही है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरा ट्यूबवेल कराए। आपकी तरफ से क्या परिवर्तन होने वाला आपके जाने के बाद? मेरी ओर से ये प्रयास रहेगा कि डॉक्टर जो वर्तमान में है, हालांकि मैन पावर जितना होना चाहिए, जितनी पोस्ट है इतनी भरी हुई नहीं है, खाली पड़ी हुई है, लेकिन जितने हैं उनको समय पे ड्यूटी करें, लोगों को सुविधा दे, साफ सफाई व्यवस्थित रहे और जो सरकारी क्वार्टर बने वहां डॉक्टर और कंपाउंडर रहे। ये प्रयास, पहला प्रयास मेरा रहेगा। अगर ये चीजें नहीं होती है तो हम कार्रवाई करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में वागुदरा से विधायक जयकृष्ण पटेल जी, इस हालत को देख करके क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं इस यहाँ पर आज हमारा सांसद महोदय का कार्यक्रम था और दौरे के अंदर आए, और घोड़ी तेजपुर के अंदर जो अस्पताल है उसके अंदर हमने देखा तो एक डॉक्टर होता है वो जान बचाने वाला होता है, लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर यहाँ क्षेत्र के जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको वो इंसान मानव ही नहीं मानते हैं, और जो जान बचाने वाले लोग हैं वो जान लेने का काम कर रहे हैं। हमने अंदर जाकर देखा, उनके अंदर शौचालय की स्थिति खराब है, उनकी ऑफिस का ठिकाना नहीं है। ऑडिट रजिस्टर के अंदर जाके देखा, किसी बीसीएमओ ने, सीएमओ ने किसी कभी यहाँ पर एक महीने के अंदर भी विजिट नहीं किया। तो ऐसे में ये स्वास्थ्य के हालात कैसे सुधर सकते हैं? कहीं न कहीं सरकार और सरकार से मिले हुए लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ मोड़ रहे हैं। तो मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि अगर यही स्थिति रही, यही अस्पताल की स्थिति हो, तो पूरे इलाके के अंदर भी यही स्थिति होगी, और पूरे जिले का ऐसा अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर आदिवासियों को स्वास्थ्य के अंदर कैसे लाभ मिल सकता है? आज हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं, कहीं न कहीं निजी अस्पताल आसपास खुले हुए हैं, उनसे टाइप है, और वो निजी अस्पतालों के अंदर हमारे आदिवासी लोगों का इलाज करवाया जा रहा है, ताकि कहीं न कहीं इनका पैसा भी इन तक पहुंच रहा है। और ये सरकारी तंत्र और प्रशासन पूरे लोग मिलकर यहाँ आदिवासी लोगों का स्वास्थ्य के अंदर कोई लाभ नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी सुविधाएं हैं वो सही तरीके से मुहैया नहीं कराना चाहते हैं। मैं इसकी घोर लापरवाही इनके प्रशासन की भी मानता हूँ, संबंधित बीसीएमओ की भी मानता हूँ, और आज इस अवसर पर यही कहेंगे, हम इस मामले के अंदर कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब को बात करेंगे, और जो भी यहाँ पर दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। शिक्षा और चिकित्सा मेन बात है, और जैसे इनके हाथ से ये हो रहा था, एक तरह से ऐसा लगता नहीं कि कुल मिलाकर के आदिवासी महिलाओं को खत्म करने का और लोगों को खत्म करने का काम? बिल्कुल। अभी मैंने देखा अंदर जाकर तो वो महिला थी, वो उन्होंने बताया मुझे कि सुबह डॉक्टर आए थे तो उन्होंने बोला नहीं आए थे, और हमने अंदर रजिस्टर के अंदर जाकर देखा तो रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर किए हुए हैं। अभी चौकीदार जी बता रहे थे और कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण जन भी बता रहे हैं कि यहाँ पर डिलीवरी कैसे करवाते हैं, डॉक्टर साहब करवाते हैं कि नहीं करवाते। चौकीदार जी खुद कह रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, कोई नहीं होता है, तो यहाँ पर हम महिलाओं की खुद डिलीवरी कराते हैं। तो ये ऐसे हालात के अंदर मैं प्रशासन और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि क्षेत्र के विकास की बात तो दूर है, लेकिन यहाँ पर जो अगर मरीज आता है तो अपने इलाज के लिए, तो निश्चित तौर पर एक आशा उम्मीद लेकर आता है कि मैं सरकारी अस्पताल के अंदर जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये सरकारी डॉक्टर कहीं न कहीं अपनी लापरवाही के कारण यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य का लाभ नहीं देना चाहते। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है,
तो निश्चित तौर पर ऐसा कहना चाहेंगे कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर हम इसको लेकर जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इस तरह की चिकित्सकों की लापरवाही का क्या कारण हो सकता है? बस वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर अपने कर्तव्य को समझ लें कि डॉक्टर एक आज हर आदमी और हर इंसान ये सोचता है, चाहे नेता हो चाहे कैसा भी IAS IPS अधिकारी हो, वो डॉक्टर को भगवान के बराबर का दर्जा मानता है। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा देख कर लगा कि वो अपने कर्तव्य के प्रति एकदम जागरूक नहीं है और अपनी ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से इस पे कार्रवाई भी कराएंगे और सुधार भी करवाएंगे। लेकिन अपने स्थानीय जो साथी उनकी भी जिम्मेदारी अपने आसपास जे सरपंच है तो एक मीटिंग भी था और ये मीटिंग કરીને अपने भाई सरपंच क्या मदद कर सकते हैं, स्थानीय सरपंच है, स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्या मदद कर सकते हैं हॉस्पिटल को, इस पे भी अपन को काम करना है। और यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे तो सरपंच, स्थानीय सरपंच है, आसपास के सरपंच भी थोड़ी निगरानी रखें। कोई डॉक्टर साहब नहीं आ रहा है तो संबंधित CMHO BCMHO कलेक्टर को तो कह ही सकते हैं। तो ये चीज अपने स्थानीय साथी भी थोड़ा ध्यान रखे ताकि ये आने वाले समय में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो हादसे होने से कहीं इनके टलेगा अगर हम सावधान रहेंगे तो। हाँ ये कर सकते हैं। आप में दम होना चाहिए। ये बोलते हैं सर यहाँ की 108 भी वहाँ दानपुर दे रखी है, यहाँ का लोकेशन है गुड़ीतेश्वर PSC का 160 108 दोनों यहाँ की, लेकिन वहाँ दे रखी है। अभी एक बार कुछ समय देख लेते थोड़ा नियत, फिर अपन को जरूरत पड़े तो धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे, ठीक है क्योंकि ये यही नहीं पूरे जिले में स्थिति खराब कर रखी है चिकित्सा व्यवस्था की। बहुत सारे बांसवाड़ा भी 1000-2000 रुपए इतना मतलब क्षमता नहीं लेके बांसवाड़ा भी डिलीवरी ले जाके यहाँ की हमारी 108 भी उपलब्ध कराए। हमारे यहाँ की लोकेशन है हमारी गुड़ी 6-7 पंचायतें लगती है, पूरे लोग यही आते हैं। चलो करेंगे, चलो ठीक है, सब जोहार।